हमने किसी को इशारा कर दिया और फिर वहां से जो चिंगारी उठेंगी, वहां से जो आवाजें उठेंगी, उस आवाज को पूरी दुनिया देखेगी। जेब भर रहे हैं सेना के अधिकारी, अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। पीओके लीजिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन हम आपका भी साथ मांग रहे हैं कि वो देश देश नहीं है, वो आतंकवादियों का देश है। जब घर में घुस करके ठोक देते हैं, उसके बाद में सबूत दिखा देते हैं कि भाई साहब देखिए ये हमने कर दिया। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। ये जो बात मैंने आपसे बोली, ये बात मैं नहीं बल्कि बलूच के लोग कह रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया है, आजाद हो गया है। पाकिस्तान जो लगातार बर्बरता करता हुआ आता है बलूचिस्तान पर, अब उससे उसे आजादी मिल गई है। इस बात का ऐलान बार बार किया जा रहा है और एक बार फिर से इस तरीके की आवाज बुलंद हो रही है। तो क्या वाकई बलूचिस्तान अलग हो चुका है? क्या वाकई जिस तरीके की कार्यवाही भारत की तरफ से की जा रही है, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान बौखला गया है और बलूचिस्तान को इस वक्त एक मौका मिला है कि वो अपने आप को आजाद कर सके। हालांकि एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई है। इसमें एक तरफ इंदिरा गांधी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंदिरा गांधी के हाथ में जो तस्वीर है उसमें एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश दिखाया गया है और मोदी के हाथ में जो तस्वीर है उसमें पाकिस्तान और बलूचिस्तान दिखाया गया है। मतलब इस फोटो को इसलिए ट्रेंड कर रही है ये फोटो, इसलिए इसे सोशल मीडिया पर खूब लोग वायरल कर रहे हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि इंदिरा गांधी की तर्ज पर ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में या नेतृत्व में आज बलूचिस्तान का जन्म हुआ है। तो राहुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं आप ये जो सोशल मीडिया पर खूब फोटो वायरल हो रही है, बलूचिस्तान के अलग होने का दावा खूब वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? इसको ऐसे देख रहे हैं सुना, देखिए जिस दिन सीज फायर हुआ था तब भारत में रहने वाले बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि भाई आज इंदिरा गांधी जी की याद आ गई जी। जो बीजेपी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस सरकार को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे थे कि भाई हम बिल्कुल आखिरी समय पर जा करके हम क्यों रुक जाते हैं। हम आगे बढ़ चुके होते हैं लेकिन बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हम रुक जाते हैं। तो आप देखिए उनके लिए एक बड़ी चीज ये है, अगर ये फोटो इस तरह की सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं, लोग ये लिख रहे हैं कि जो काम इंदिरा गांधी ने किया था अपने समय में कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बांग्लादेश बना दिया था, उसी तरीके से अब क्योंकि बलूचिस्तान बार बार ये दावा कर रहा है कि हम आजाद हो चुके हैं जी। एक बार वो कहते हैं, देखिए बड़ी बात ये है, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी होगा, जिस तरीके से जो उनके नेता हैं अगर वो ये बयान दे रहे हैं और ये मीडियाओं में ये छप रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स इसको कवर कर रही हैं कि टूट गया पाकिस्तान, बलोच नेता का बड़ा दावा कि बलूचिस्तान अब पाक का हिस्सा नहीं है जी। जो बलोच नेता हैं मीर यार बलोच ने दावा किया कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए जी। इसके साथ ही एम्बेसी की भी मांग की गई थी दिल्ली में, कहा यह भी गया था कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसे खाली करा दिया जाए, बलूचिस्तान की एम्बेसी जो है वहां पर उसे लाया जाए और बलूचिस्तान के लोगों को वहां पर रखा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेश जो है वो साफ हो जाता है। संदेश बिल्कुल साफ है। देखिए ये होता है, एक होती है कूटनीतिक जीत जी और एक होती है कि भाई आप जब युद्ध में होते हैं तो आमने सामने जब लड़ाई होती है, एक वो युद्ध में जो जीत हासिल करते हैं, एक वो होती है। अगर आप देखें इस पूरे के पूरे प्रकरण को, ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी सरकार ने ऑपरेशन चलाया, हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर के ध्वस्त कर दिया, उससे ये प्रतीत होता है कि भाई साहब देखिए हमारी सेना की ताकत बहुत बड़ी है जी। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, भाई इकोनॉमी भारत की बूम कर रही है, हम उसको रोक नहीं सकते। जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहा है भारत और वैश्विक ताकत बनकर के उभर रहा है, अगर आमने सामने का युद्ध होता तो बहुत सारी दिक्कतें होती। यहां बिल्कुल साफ है। अब देखिए बलूचिस्तान जिस तरीके से बार बार वो ये दावा कर रहा है, यही देखिए बलूचों को पाकिस्तानी कहना बंद करें, ये एक्स पर जो पोस्ट उनके नेता ने की, इसमें देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई साहब अब हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते जी। अगर उनके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर भारत को पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है वो है तो हमारा हिस्सा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ऑक्युपाइड कर रखा है इसलिए पीओके अगर भारत को लेना है तो हम उनके साथ में हैं। जी, इस तरीके की बातें भी कर रही हैं। अगर वो देखिए वो ये कह रही हैं मरूंग बलोच, हाँ, ये अगर ये कह रही हैं कि भाई पीओके
बलूचिस्तान के लोग भारत के समर्थन मांगते हुए कह रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों में अब ऐसा जोश वहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं हो सकता। और अगर लगातार पीओके को लेकर के हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा, एक तरफ बलूचिस्तान कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब साफ है कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से ये तो अलग हो गई होगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है वे टुकड़े अलग करते हुए जी। वो बिल्कुल साफ है। और एक ये भी बड़ी बात है कि हम देखिए लगातार हम सिंध की बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा हमारे नेताओं को वो कहते हैं कि भाई सिंध हमारा है जी। वहां के जो लोग हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ में चले जाना चाहिए या फिर एक अलग राज्य हमारा बनना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल साफ है कि आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पूरा विश्व आपको देख रहा है जी। एक तरफ ट्रंप साहब वो कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा दिया, उसके बाद में जब विदेश मंत्रालय कहता है कि देखिए हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, वो फिर खामखा की बातें मतलब बहुत ही ज्यादा उनके लेवल से हो रही है, इतनी कोई बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। दुख इस बात का है उन्हें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी उनका कहीं नाम लिया नहीं, ये इसलिए खलबली वो मची हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर पीओके भारत कह रहा है पीओके हम लेंगे और इस पर जो बलूचिस्तान है वो समर्थन कर रहा है, इसका मतलब पीओके खाली करे पाकिस्तान, जितना जल्द समझ जाए पाक इसी में उसकी भलाई, विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बोला है। और इस पर पीओके पर भारत का समर्थन किया है किसने? बलूचिस्तान ने पूरी तरीके से उन्होंने बोला, मीर यार बलोच जो वहां के नेता हैं उन्होंने बोला पीओके को खाली करने की जो मांग है उस पर हमने पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का भी आग्रह किया है। अगर वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं, अगर वो लगातार जो पाकिस्तान की सेना है उसको टारगेट कर रहे हैं, बहुतेरी तस्वीर हमने ऐसी देखी पिछले कुछ दिनों में कि उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी है उसको डायरेक्ट टारगेट किया और खासकर उनके सैनिक हैं केवल उन्हीं को टारगेट किया। जो वहां की जनता है, जो पंजाब प्रांत की उनको भाई जो साधारण जनता है ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो वहां के केवल पाकिस्तान की जो सैनिक है सेना है उसको टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है जो भारत उनके बारे में सोचता है वही पाकिस्तान के बारे में वो भी सोचते हैं जी। तो यहाँ देखिए एक तो जो आजादी वाली बात है कि भाई हमें आजादी चाहिए, यहाँ एक वो बात मैटर करती है। ये तमाम देखिए जो जिस तरीके के हालात हैं वहां पर, इनको देख करके आप क्या समझ पाएंगे? ये जो तस्वीरें जो बलूचिस्तान भी ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर, तो मैं वही कह रहा हूँ। ये देखिए कुछ लोग ये दावा करने लगे हैं कि भाई अलग जी, यही है बलूच लीडर्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें भी साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए ये बात समझनी बहुत जरूरी होगी हमें कि बलूचिस्तान अगर ये मांग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। देखिए दर्शकों बहुत सारी जानकारी जुटा करके लेके आए हैं आपके लिए। एक तो मैं इस तस्वीर की बात कर रहा था, ये ट्रेन वाली वो तस्वीर, यहाँ पर देखिए जो ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया उसके बाद में चुन चुनकर जो इनके पाकिस्तान के सैनिक थे केवल उन्हीं को टारगेट किया। जो आम जनता थी उसको कहा कि भाई साहब आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वहां पता है जी पाकिस्तान का जो बजट है वो किसके ऊपर खर्च होता है, पाकिस्तान की सेना के ऊपर खर्च होता है, जो आतंकवादी वो पाल रहे हैं उनके ऊपर खर्च होता है। आम जनता के लिए वहां कुछ नहीं। ये बात खुलकर बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, यही बात जो बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं और देखिए वो सड़कों पर है, वो ये मांग कर रहे हैं। ये खबर देखिए, ये जो हम खोज करके लेकर के आए हैं, जानकारी जुटाई है दर्शकों कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडार हैं। इसके अलावा ये प्रांत कई अन्य खनिजों जैसे कोयला, सल्फर, क्रोमाइट, लोवायस, बेराइट्स और संगमरमर, देखिए ये बड़ी चूना पत्थर इससे भी समृद्ध है। यानी ये जितना भी जो भंडार है खनिज पदार्थों का वो बलूचिस्तान में पाया जाता है। लेकिन वहां के लोगों को क्या मिल रहा है? वही बलूच के लोगों का ये दावा है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा संसाधन है वो हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद भी 70% से ज्यादा बलूच के जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, इसका देखिए क्योंकि केवल पंजाब प्रांत पाकिस्तान का पूरा फोकस वहीं पे ही है। उनकी जो सेना है, अभी जो खबरें वो चल रही थी कि भाई खेती वो आपने किसी सेना को कभी खेती करते हुए देखा है कि भाई वहीं पर वो खेती करेंगे, उसी से पैसा कमाएंगे, उसी से फिर आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा देंगे। उनके जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल साफ है। भारत
उसको जान चुका है। और देखिए जो आम जनता है, मैं वही बात कहता हूं कि आम जनता हमेशा पिसती है और यही वो मांग कर रहे हैं लगातार बलूचिस्तान। और देखिए अगर यहां भारत में रह करके बलूचिस्तान के लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पीओके की तरफ आगे बढ़िए, हम तुम्हारा साथ देंगे। वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान जो है हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस कार्रवाई में आप हमारा साथ दीजिए। वो कह रहे हैं हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। वो मांग कर चुके हैं यहाँ पर कि भाई साहब हम अब ये सह नहीं सकते। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब इंतजार का वक्त नहीं है, अब हम कुछ करना चाहते हैं। अब वो पड़ाव आ चुका है जिसमें आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अब निर्णय ये सीधे अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसके बारे में कुछ कहते हैं, हमारी सरकार कुछ कहती है, तो वो एक अलग बात होगी। और एक होता है एक इशारा। इशारा बहुत बड़ी चीज होती है जी। आपने किसी को इशारा कर दिया और फिर वहां से जो चिंगारी उठेंगी, वहां से जो आवाजें उठेंगी, उस आवाज को पूरी दुनिया देखेगी जी। तो ये मैटर करता है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां हैं उसी का प्रभाव है कि आज जो बलूच के लोग हैं वो ये तो मानते हैं कि 1948 से उनके साथ धोखा होता हुआ आया है, लेकिन आज ये मांग अगर प्रबल हो रही है तो इसके पीछे पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां हैं, उनके अत्याचार है, बलूच के लोगों के साथ हो रहे लगातार दयनीय जो कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो सब कुछ है। कभी वहां के नेता जो आवाज उठाते हैं उन्हें नजरबंद कर लिया जाता है, कभी हिरासत में ले लिया जाता है। कई तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि वहां अगर कोई मांग कर रहा है, अपने संसाधनों के लिए आवाज प्रबल कर रहा है तो उसको गायब करा दिया जाता है। कभी वो मिलते ही नहीं है और कभी वो सालों बाद वापस आते हैं। ऐसे तमाम केस जो हैं वो बलूचिस्तान से सामने आते हैं और आज उसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुखरता के साथ ये बोल रहे हैं कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, अब हमें बलूच कहना, अब हमें पाकिस्तानी कहना बंद कीजिए। इसलिए वो मांग कर रहे हैं। देखिए उन्होंने देख लिया कि भाई हम भी और पाकिस्तान जी। ये आधे घंटे का फर्क है, आजादी का लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हम में और उनमें यही फर्क है कि अगर हम यहाँ भारत में बात करते हैं, देखिए हम सब 140 करोड़ के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आपने कोई भी भाषण देखा होगा, वो हमेशा 140 करोड़ जनता के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा है? पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरे पाकिस्तान को चलाती है, सरकार का वहां कोई रोल है नहीं। और ये अपने निजी स्वार्थों के कारण इनके देखिए जितने भी इनके जो जनरल हुए हैं या जो जितने भी बड़े सेना के अधिकारी हैं वो सब करोड़पति हैं। उनके पास में बहुतेरा पैसा है। कहां से उनके पास में कैसे उन्होंने पैसा कमा लिया? तो यही तो वो कारण है कि जो सड़कों पर हैं, जो गरीब हैं, वो गरीब ही हैं बेचारे, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा जी। वो पहले भी परेशान थे, वो आज भी परेशान है। जेब भर रहे हैं सेना के अधिकारी, अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है जी। और सत्ता की मलाई जो चाटने वाली जो बात होती है वो देखिए सरकार वहां पर मलाई नहीं चाटती। ये इतिहास पाकिस्तान का रहा है कि जो भी वहां पूर्व हो जाता है या तो वो जेल में रहता है या फिर विदेश चला जाता है जी। अगर उसे अपनी जान बचानी है विदेश भागना पड़ता है, और अगर पाकिस्तान में किसी को रहना है तो भाई साहब आपको फिर जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा, बाहर आपके लिए जगह है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि स्वतंत्र राज्य की बात हो रही है, स्वतंत्र देश की बात हो रही है, ये मांग तो बहुत समय से उठ रहा है। करीबन मैं 15 दिनों से अगर देखूं बलूचिस्तान की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो बार बार वो लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम रूप होता है, क्या वाकई बलूचिस्तान एक अलग देश बन पाएगा? एक बड़ा सवाल है, क्या यूएन जो है वो मुहर लगा पाएगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखिए यही है कि अगर ऐसा होता है और इसमें अमेरिका का कितना हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि चौधरी तो बने वही फिर रहे हैं ना हर जगह, दिक्कत वही है जी। क्योंकि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को रहना है मानचित्र पर, इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होना है जी, चीन को होना है। भाई ये क्या इनकी मानसिकता है, ये अपना पक्ष किस तरीके से रखेंगे, वो बड़ी बात है। भारत अभी तक अगर आधिकारिक बयान कुछ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि भीतर भीतर इशारा तो है। भाई आप खुलकर नहीं बोल रहे लेकिन इशारा तो है ना कहीं जी। अगर वहां की जनता खुलकर ये कह रही है कि पीओके लीजिए हम आपके साथ में हैं लेकिन हम आपका भी साथ मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये खबरें जो चला रहे हैं लोग, ये इस तरह की बातें जो होती हैं, ये कागज के टुकड़े फाड़ करके एक पर पे पाकिस्तान एक पर बलूचिस्तान, अगर ये चल रही हैं कि भाई जो इंदिरा गांधी ने किया क्या वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं जी, जी। तो वही होता है। एक होता है कि चाचा ट्रंप की तरह पूरी दुनिया में कुछ भी कहते फिरो कि भाई देखिए मैंने क्या करा दिया क्या नहीं करा दिया। हमारा देश वैसा देश नहीं है।
जी। हम जो भी कुछ करते हैं एकदम प्लानिंग शांत के दिमाग साथ से, करते हैं, प्लानिंग जी। के साथ में हमें जो करना होता है हम वो कर रहे हैं। अगर अब भी हमारी सरकार का स्टैंड वही है कि ऑपरेशन अभी जारी है, तो उस ऑपरेशन में क्या पता क्या पता कुछ भी ये हो भी जाए। शामिल हो। जी, बिल्कुल। ये जो चीजें चल रही हैं, आवाज जो वहां से उठ रही है। चीन से याद आया, आपने अभी चीन का चूंकि जिक्र करा, तो वहाँ ग्वादर पोर्ट है जिसे चीन के हवाले कर दिया गया है। मतलब चीन का जो आवाजाही है वो वहाँ बढ़ गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों को ही खूब फायदा होता है। लेकिन बलूच के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बलूच बार बार इस चीज की मांग उठाता रहा है। संसाधनों की आपने बात बता ही दी है। तो सोचिए, जो प्रांत सबसे ज्यादा पैसा वाला या संसाधनों वाला जिसे कह सकते हैं वो प्रांत है, उसके बावजूद भी उसको बार बार दबा के रखना, उसके जो 70% आबादी है उसे रोजी रोटी तक ना मिल पाना, कितना बड़ा सवाल है ये। यही तो दर्शाता है कि वो देश देश नहीं है, वो आतंकवादियों का देश है। वहां केवल आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, उनके गुजर बसर के लिए पैसा खर्च किया जाता है। आम जनता के बारे में वो कोई नहीं सोच रहा। और किसके लिए पाल रहे हैं? उन आतंकवादियों को पाल रहे हो आप लोग। आप किसके लिए पाल रहे हो? वो रक्षा मंत्री ने कह दिया कि भाई साहब 30 सालों से हम जो पश्चिमी देश है उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको बकायदा दिया भी जा रहा है। अभी फिलहाल मुआवजा देने की बात की जा रही है। भाई साहब, आतंकवादियों को मुआवजा दे रहे हो आप लोग, सरकार उसकी घोषणा कर रही है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी देश के लिए क्या हो सकता है भाई साहब, बताइए। उन्होंने मतलब कौन सा ऐसा महान काम कर दिया? आतंकवादी है वो। जी, बिल्कुल। और यही तो हमारी सरकार बार बार कह रही है, जो हमारी सेना है बार बार कह रही है कि भाई हमारे निशाने पर आतंकवादी हैं। आतंकवादी के कहाँ हैं? हमें उन्हें खत्म करना है। हमारी जो दुश्मनी है वहां की जनता से नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है, और आपने प्रधानमंत्री के भाषण में ये सुना भी होगा कि भाई साहब उनकी हरकतें देखिए। वही जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि अगर उनके आतंकवादियों के जनाजों में अगर वहां की सरकार, वहां की सेना वो शामिल हो रही है, गुलदस्ते लेकर के वहां पे जा रही है, अरे भाई जो वहां का झंडा है उसमें लपेट करके आप उनको विदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जी, पूरी दुनिया को संदेश साफ चला पूरी गया। दुनिया को संदेश एकदम साफ है। लेकिन अब है कि जो लोग यहाँ चौधरी बन करके ये कहते हैं कि हम भारत पाकिस्तान के युद्ध को हम रुकवा दिया हमने ताकि व्यापार चलता रहे, ये जो व्यापारी लोग हैं अब इस पर क्या स्टैंड लेंगे? हमें तो जो कुछ करना है हम कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक होता है कि बक 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 आप कुछ भी कर दीजिए, हम वो काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार, हमारी सेना वो काम नहीं करती है। हम जब घर में घुस करके ठोक देते हैं, उसके बाद में सबूत दिखा देते हैं कि भाई साहब देखिए ये हमने कर दिया, जी, जो हमने कहा था वो हमने कर दिया। इसमें क्या हमारी सरकार उन्हें कुछ इनडायरेक्टली इशारा करके कुछ करवा रही है, ये हम नहीं कह सकते, हमारे पास इसका कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी का वो फोटो इस तरीके से करके वायरल हो रहा है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर बलूचिस्तान ये कह रहा है कि हम आजाद हो चुके हैं, तो इसमें क्या प्रधानमंत्री और हमारी जो सरकार है उसका हाथ है? तो ये चर्चा का विषय है। लोग इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं और इनडायरेक्टली ये बातें तो लोग कर ही रहे हैं कि भाई साहब देखिए ये तो होना तय है, आज नहीं होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, थोड़ा इंतजार करना होगा। हम कह ही रहे हैं कि भाई साहब योगी की तरफ हम बढ़ेंगे, आप आराम से खाली कर दीजिए, नहीं तो खाली कराना हमें आता है। उधर कह ही रहे हैं बलूची कि हम आपका हिस्सा है नहीं। तो ये साफ साफ ये दर्शाता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है। पाकिस्तान जो लगातार भारत को गीदड़ भपकियां देते रहा है, वो अपने देश में चल रही तमाम बातों को, तमाम खबरों से शायद उभर नहीं पा रहा है, और इसी वजह से एक के बाद एक अलग अलग प्रांतों से ऐसी खबरें आ रही हैं, अलगाववाद की मांगे सामने आ रही हैं। और अब बलूचिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तानी ना बोला जाए। ऐसे में संदेश साफ हो जाता है। और जो तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत गया, संसद में तालियां बजवा रहे थे, उनके लिए भी ये संदेश साफ है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी फेक लें, लेकिन हकीकत सामने आ जाती है, खबरों के माध्यम से सामने आ जाती है। आपके वहां मौजूद जो लोग हैं वो खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप कितनी बड़ी हार का सामना फिलहाल कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।